क्यू पॉइंट चार्ज है आपका, ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है कोई, उस पी पॉइंट का पोटेंशियल आपको लिखना है। तो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे पी पॉइंट का? वही प्रोसेस, आप क्यू नॉट चार्ज रखो, टेस्ट चार्ज जिसको बोलते हैं, बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड का जो ओरिजिनल फील्ड को डिफ्लेक्ट नहीं करे, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो कितनी होती है, के क्यू नॉट अपॉन आर निकाल चुके हैं अच्छी तरह। तो यूनिट कूलॉम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर। तो एक पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या निकल के आ गया, के क्यू अपॉन आर निकल के आ गया। ठीक है कि पॉइंट चार्ज क्यू एस से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर होगा। बताइए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें? ठीक है, आपको बोर्ड में आता है तो आपको पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पॉइंट उसके लिए निकाला है, पॉइंट चार्ज के लिए निकाला है ना, जिस तरीके से बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, सेम प्रोसेस है, नोट्स में दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इस वाले में भी आप सबसे क्यू को विद साइन यूज करेंगे बेटा, ध्यान रखिए। ठीक है ना, सबसे पहला है कि यूज फार्मूला विद साइन। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम नेगेटिव का नेगेटिव लेना कई बार भूल जाते हैं। तो के क्यू अपन आर में विद साइन है बिल्कुल। ठीक है, और एक ग्राफ प्लॉट ऑफ ई एन वी एक ही ग्राफ में बनवाता है, वो एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है प्लॉट ऑफ ई एन वी। तो एक ग्राफ में बनवाने का मतलब क्या है, आर इन्फिनिटी पे जीरो है, जीरो पे इन्फिनिटी है। ठीक है ना, तो दो प्लॉट एक साथ दिखाने का मतलब है, इस तरह से पूछता है वो कि मान लो ये तो कैपिटल ई का प्लॉट हो गया, और ये दूसरा वाला डॉटेड वाला कैपिटल वी का हो गया, तो इस तरह से आएंगे दोनों प्लॉट। पॉइंट चार्ज क्यू के कारण पोटेंशियल और फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस आर के साथ एक ही प्लॉट में दिखाने हैं, तो इस तरीके से दिखाए जाएंगे। ठीक है ना, ये कौन सा है आपका, ये है आर इक्वल टू 1 पर दोनों बराबर होंगे, देख रहे हो आप, क्योंकि एक्सप्रेशन ये है इनके के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल का है के क्यू अपॉन आर। तो आर इक्वल टू 1 पे दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, आर इक्वल टू 1। ठीक है ना, आर इक्वल टू 1 पे तो दोनों की वैल्यू बराबर है, बट आर लेस देन 1 पे देखो क्या है, कौन सा ज्यादा है, आर लेस देन 1 पर ई की वैल्यू ज्यादा है, क्या नीचे स्क्वायर आ रहा है इसलिए। ठीक है, और आर ग्रेटर देन 1 अगर कर दोगे तो ये वैल्यू ई की कम हो जाएगी, आर 1 से बड़ा है ना, तो ई की वैल्यू कम हो जाएगी इसके आगे। और ये के क्यू अपॉन आर है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इतना आप देख सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि प्लॉट पे कंफ्यूज में कर जाए आप। ठीक है ना, आर ग्रेटर देन 1 के लिए ध्यान रखिए, आर लेस देन 1 पे उसका उल्टा है, ग्रेटर देन 1 के लिए स्क्वायर है तो कम होगा। ठीक है, तो ई की वैल्यू कम होगी, जब ग्रेटर देन 1 के लिए ई की वैल्यू कम है तो लेस देन 1 के लिए ई की वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, तो इसमें गलती नहीं करेंगे कोई भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, अभी तो बहुत आसान है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, सम करने में दिक्कत नहीं। ठीक है ना, कैपिटल वी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस क्या हो जाएगा, सारे इंडिविजुअल चार्जेस का लिख के आप उनका सम कर दोगे। ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है ना, मान लो बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, तो सारे चार्ज पार्टिकल के कारण लिख के आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, एन चार्जेस के कारण लिखना है, तो पी पॉइंट का टोटल पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू वन अपॉन आर वन, डिस्टेंसेज आर वन आर टू मान लीजिए आर एन, प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू, इस तरीके से ऐड होते जाएंगे। तो टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। और कॉन्टिन्यूस बॉडी होगी तो भी आपको पता है। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस बॉडी के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इतना सबको आइडिया लग चुका है बेटा, कॉन्टिन्यूस बॉडी है तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इंटीग्रेशन डीवी। ठीक है, कि स्मॉल चार्ज जी क्यू के कारण लिख के सबको ऐड करना पड़ेगा, तो वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, और कुछ नहीं।